क्या आप जानते हैं सिंचाई में लो डिस्चार्ज और लो प्रेशर के समस्या और समाधान के बारे में? तो आइए, मैं हैपिन भंडेरी भूमि ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में कभी कभी लो डिस्चार्ज और लो प्रेशर की समस्या देखने को मिलती है। यह समस्या अगर समय पर दूर न की जाए तो फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। अगर हम सही ध्यान दें तो यह समस्या तुरंत हल की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्टर की। जब फिल्टर में मिट्टी और गंदगी जम जाती है तो पानी का बहाव अपने आप धीमा पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि फिल्टर की समय समय पर बैकवॉशिंग और गहन सफाई करें। दूसरी बड़ी दिक्कत आती है पानी के स्तर से। अगर बोरवेल और टाकी में पानी का लेवल नीचे हो जाता है तो पंप को पानी खींचने में परेशानी होती है और दबाव गिर जाता है। ऐसी स्थिति में सक्शन पाइप की लंबाई को सही रखना चाहिए और पंप की पोजीशन को एडजस्ट करना चाहिए। तीसरी समस्या होती है पंप की क्षमता से। कई बार पंप पुराना हो जाता है या उसका फ्लो खेत की जरूरत से मेल नहीं खाता। इससे दबाव संतुलित नहीं रह पाता। इसलिए पंप की सर्विस समय समय पर करवाएं और डिजाइन के अनुसार सही फ्लो वाला पंप इस्तेमाल करें। चौथी समस्या है पाइपलाइन और जोड़ों में लीकेज। छोटी सी दरार भी पूरे सिस्टम का दबाव गिरा देती है और लीकेज को तुरंत रिपेयर करना बहुत जरूरी है। पांचवा कारण बनता है सबमेन और मेन लाइन में रुकावट। जब गंदगी या कचरा अंदर जम जाता है तो पानी का रास्ता संकरा हो जाता है और डिस्चार्ज कम हो जाता है। जब गंदगी या कचरा अंदर जम जाता है तो पानी का रास्ता संकरा हो जाता है और डिस्चार्ज कम हो जाता है। इसे रोकने के लिए मेन लाइन और सबमेन लाइन का नियमित फ्लशिंग जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण कारण है लेटरल पाइप का गलत डिजाइन। अगर लेटरल पाइप को ज्यादा लंबाई में डाला गया हो या डायामीटर छोटा रखा गया हो तो भी दबाव घट जाता है। इसलिए हमेशा डिजाइन के अनुसार ही लेटरल पाइप की लंबाई और साइज चुनें। और अंत में एक जरूरी बात, फील्ड में सभी वाल्व एक साथ खोलने की बजाय उपलब्ध फ्लो के हिसाब से ही वाल्व ऑपरेट करें। जब जरूरत से ज्यादा वाल्व खोल दिए जाते हैं तो पंप का दबाव गिर जाता है और सभी जगह पानी बराबर नहीं पहुंच पाता। अगर किसान भाई इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे तो लो डिस्चार्ज और लो प्रेशर की समस्या को हल की जा सकती है और फसल को बराबर मात्रा में पानी मिलता रहेगा। धन्यवाद।